थैंक्स बॉब। मेरे ख्याल से मैं लाइव हो चुका हूँ। जयदेव और वगैरह। हाँ जी 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 जी। हाय। ये बिल्कुल वो वाला स्टार्ट है जो थर्ड बेल से पहले लाइट रूम में बैठे हैं और चुपचाप वेट कर रहे हैं कि थर्ड बेल हो और प्ले शुरू करें। वैसे ही कुछ अभी हो रहा है। वैसे चाय वाय और रंगमंच। चाय मतलब चाय जो है ना, वो शो से थोड़ा पहले एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए, और वो रिहर्सल स्टार्ट होने से पहले एक चाय मिल जाए, मतलब वो जो मज़ा है चाय का। एनीवे, लेट्स बिगिन। ये बीच में कॉल, इनको मैं कैसे बंद कर दूं? एक सेकेंड। Are we on, guys? I'm back again. हाय दिनेश। तो मैं बात कर रहा था कि वो जो थर्ड बेल बजती है ना, तो उससे पहले वो चाय की ज़रूरत पड़ती है, और वो गर्मा गर्म चाय, और वो अंधेरा जिसमें हम बैठे होते हैं। एक छोटी सी लाइट जल रही होती है डिमर बोर्ड के ऊपर, और वो डिमर बोर्ड के साथ में हमारा जो प्री सेट है, जो स्टेज पे हमें दिख रहा है और जो हमें ऑडियंस देख रही है। आज मैं उसी डार्कनेस टू लाइटनेस की बात करना चाह रहा हूँ। मेरे लिए थिएटर करना या फिल्म लाइन में आना इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बिकॉज माई डैड वॉज अ डायरेक्टर। और जब स्कूल में था तब शूटिंग अटेंड करते थे, और जब एसएससी पास कर ली तो उनकी लास्ट फिल्म थी लेडीज टेलर, उसमें मैं असिस्ट कर रहा था। एंड आई वॉज ऑल्सो ट्रैवलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज माई डैड ऑलवेज वॉन्टेड कि मैं खूब घूमूँ, दुनिया में इधर उधर हिंदुस्तान देखूँ। और ऐसे ही मैं एक बार अपने अंकल से मिलने गया था सहारनपुर। सहारनपुर में उनके एक कंपाउंडर थे, और उनके कंपाउंडर के लड़के की शादी थी। तो हम लोग वहाँ से करीब 4 घंटे का एक रास्ता था, जिसको हम तय करके उनके गांव पहुँचे। जब हम गांव पहुँचे, और वो कुछ 3 दिन का कुछ उनका वो था, वहाँ हम रुके। और वो दिन शाम को उन्होंने कहा कि चलो हम आपको कुछ दिखाते हैं। अब उनको ये तो मालूम था कि हम फिल्म वाले हैं और मैं फिल्म से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने कहा चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं। वो मुझे एक जगह ले गए। देयर वाज अ स्मॉल हाउस, खेत थे आसपास। और मैं वहाँ पहुँचा तो देखा मैंने कि कुछ लोग जमा हैं, और एक स्टेज नुमा एक चबूतरा बनाया हुआ है। वो कुछ 10 बाय 8 का एक प्लेटफॉर्म था, जिसको बिल्कुल गोबर से लेप कर एकदम अच्छा बनाकर, और उसके 4 डंडे गाड़े हुए थे, और उसको छत लगाई हुई थी, पीछे उसका बैकड्रॉप था। और वहाँ वो जो शख्स था, वो कुछ 65 साल का होगा, 60-65 साल का। तो पता चला कि वो परफॉर्म करता है, और वो कई सालों से परफॉर्म करता है। और ये जो स्टेज उसने बनाया था, ये उसका खुद का बनाया हुआ स्टेज था। अब हम लोग बैठे, उसने अपना परफॉर्मेंस शुरू करी, और उसने बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक काम किया। अगर आप लोगों को याद होगा कि उस ज़माने में वो लैंटर्न्स मिलते थे हम लोगों को, तो वो लैंटर्न जो थे उसने साइड्स में 2 लगा रखे थे, 2 उसने टॉप पे लगा रखे थे, और 2 उसने नीचे फ्लोर पे हल्की सी हाइट देके 1-1 फीट की हाइट पे 2 बॉक्स लगा के उस पर लैंटर्न लगा रखे थे। और वो इतना खूबसूरत लिटअप था, वो इतना नेचुरल लिटअप था वो, क्योंकि जनरली अमूमन क्या होता है, फोक थिएटर के 2 लाइटें सामने से लगा देते हैं और वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे ये कमाल था कि ही केप्ट हिज साइड लाइट्स ऑल्सो, ही केप्ट अ फ्रंट लाइट टॉप ऑल्सो, एंड ही केप्ट हिज बेस लाइट ऑल्सो। और उसकी वजह से ही हैड लिट अप दैट प्लेस वेरी वेल। अब वो परफॉर्म करता था, और उसने उसका क्या था, वो खुद ही लिखता था और वो खुद ही परफॉर्म करता था। उसके साथ 2 लड़के होते थे, वो गाना भी गाता था, वो नरेशन भी करता था, वो सारी चीज़ें करता था। वो ख़त्म हुआ,
बड़ा मज़ेदार था बिकॉज इट वॉज ऑल फनी, टॉपिकल। वो गांव के लोगों की बात करे, किसी की मजाक उड़ाए, वो ऐसे सब चल रहा था। वो ख़त्म हो गया और हम लोग बगल में फिर एक घर में उन्होंने कुछ इंतज़ाम कर रखा था, तो हम सब वहाँ गए। जब हम शाम को निकलने लगे रात को, तो मैंने देखा कि वो स्टेज के ऊपर बीच प्लेटफॉर्म पे उसने एक लाइट लगा रखी है। वो एक उसने दिया लैंप लगा रखा है, उसको कवर करके रखा हुआ है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा ये इसने कहाँ, ये क्यों इसने लाइट लगा रखी है, सब परफॉर्मेंस तो हो गया। दूसरे दिन वो शख्स आए शादी की वो रिसेप्शन के लिए, तो मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप बड़ा बढ़िया काम था, ये वो सब बातें हुई। फिर मैंने कहा कि आपने स्टेज पे बीच में एक वो लैंप लगा रखा था, वो क्यों लगा रखा था आपने? तो बोले कि क्या है, ये वो जगह है जहाँ से मैं लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे मुझे सारी चीज़ें, मैं दुनिया की चीज़ें लाता हूँ, लोगों तक प्रेजेंट करता हूँ, एंटरटेन करता हूँ। और ये मेरी अपनी शिक्षा की जगह है जिसमें मैं कुछ सीखता हूँ और मैं लोगों को बताता हूँ। तो जब ऐसी जहाँ विद्या हो, जहाँ एक परफॉर्मेंस हो, उस जगह को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। एंड दैट वॉज द प्रीसेट दैट आई रियलाइज्ड, दैट स्टेड विद मी, दैट कॉन्सेप्ट of why a stage is alive all the time was the start of that particular day in 1982. उसके बाद मैं फिर गोवा गया। गोवा में भी मैंने देखा वहाँ पे एक प्ले होता है जात्रा। वो जात्रा में क्या है कि वही उनका एक बैकड्रॉप लगा होता है और उसमें एक फैमिली ड्रामा चल रहा होता है, एक लाइव बैंड चल रहा होता है और एक कॉमेडियन होता है। शो शुरू होने से पहले वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक लाइट ऑन छोड़ देते हैं स्टेज पे, और तैयारी चल रही होती है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब हो रहा है, सब चल रहा है, एंड देन द प्ले स्टार्ट्स। एंड द सेम थिंग हैपेंड व्हेन आई स्टेड बैक एंड आई रियलाइज दैट दे डिड द सेम थिंग। जब उन्होंने थिएटर बंद किया तो इन्होंने एक लाइट ऑन छोड़ दी स्टेज पे। तब मुझे लगा कि यार ये कुछ कनेक्शन, मतलब हर थिएटर का या थिएटर को अलाइव रखने का ये एक तरीका है। और उसके बाद बॉम्बे में जब मैंने करना शुरू किया, उससे पहले मैं अमेच्योर में कर रहा था, कभी रेलवेज के लिए करता, कभी कॉलेज के लिए करता। जिस कॉलेज में बुला लेते उस कॉलेज में जाके मैं लाइट्स करता और उन लोगों के साथ रहता। 85 से जब मैंने प्रोफेशनल थिएटर ज्वाइन किया, देन आई विजिटेड व्हेन दीज थिएटर्स, सोफाया, भाईदास में भी मैंने सेम चीज़ देखी। भाईदास में भी शो ख़त्म होने के बाद में वहाँ पे एक टेक्नीशियन था, उसका नाम शायद शंकर था या कृष्णा था। तो प्ले ख़त्म हो गया, प्ले ख़त्म हुआ और स्टेज पे एक उसने लैम्प पोस्ट जैसी एक चीज़ लाई, उसने ला के लगा दी सेंटर ऑफ द स्टेज और उसको लाइट ऑन की और बाकी सारी लाइटें ऑफ करके वो हम लोग निकल गए वहाँ से। मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा क्यों लाइट ऑन छोड़ा? बोला सर स्टेज को अंधेरे में नहीं छोड़ना चाहिए। That's when I realized that it is so important that anything that we do in our life, we do leave a light on. एक लाइट हमेशा ऑन रहती है और मेरे ख्याल से हम सब थिएटर वालों की एक लाइट हमेशा ऑन है, क्योंकि हम लोग जब भी शो ख़त्म करते हैं, हम दूसरे शो की तैयारी करते हैं, हम रिहर्सल्स करते हैं और हम उस तरफ जाते हैं। तो प्रीसेट और स्टेज का बेसिकली डार्क में ना रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे उस वक्त समझ में आई। मैं थिएटर करने लगा, देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद ओम कटारे। आई वर्कड विद हिम फॉर कपल ऑफ ईयर्स, देन आई डिड जॉइन नादिरा बब्बर, नादिरा जी जिनको हम बाजी कहते हैं, उनके साथ किया। मगर आई वॉज नॉट हैप्पी। मैं कर रहा था, मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए थे, मैं बाहर भी बहुत सारा काम कर रहा था, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैं आई वाज थिंकिंग क्या व्हाट एम आई मिसिंग, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि सारे लोग जो प्ले कर रहे थे वो वाले प्लेस थे जो हो चुके थे। जैसे नादा जी के यहाँ पे जो कोई भी प्लेस वो कर रहे थे, वो प्लेस कर रहे थे जो उन्होंने NSD में किए थे। बट द सेम टाइम मैंने इनका प्ले देखा था सुरनई का, मिस्टर के रैना जिनको हम के भाई बोलते हैं, और ईला जी का ग्रुप है सुरनई। मैं जब उनका प्ले देखा मैंने, और जब उनके मैंने एक दो और प्लेस देखे, तो मुझे लगा कि नहीं यार ये कुछ अलग हो रहा है, कुछ नया करते ही है। एंड लकीली फॉर मी इन 1990 I got a chance to work with Ila ji for her live shows and
म्यूजिकल शोज एंड स्टफ लाइक दैट। मैं वो करने लगा, आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट एंड के भाई देन सेड कि आई डूइंग अ न्यू प्ले कॉल जमीला बाई कराली, तो वो तुम करो। टिल देन विजय कश्यप हमारे senior most NSDK well trained actors, everybody know him. He used to do all the stuff, light and sets. So I started doing it, and that gave me another chapter. It added another chapter to my life. वहाँ जाकर मुझे नई चीज़ें करने का मौका मिला, वहाँ जाकर मुझे नई एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिला, नए तरह के प्लेस करने का मौका मिला, और डिज़ाइंस को नई ढंग से करने का मौका मिला। मुझे याद है कि आज मुझे पता नहीं कितना लोग करते हैं नहीं करते, बट उस वक्त में हम लोग जैसे मैं धर्मसिंह मर्चेंट, जो कि उनके बेटे अभी लाइट सप्लाई करते हैं, वेंडर हैं, तो उनके साथ में जुड़ा रहा। तो वो बोलते थे कि सलीम, कोई भी चीज़ करना हो या लाइट डिज़ाइन कर रहे हो या कोई कुछ भी कर रहे हो, दैट मेक श्योर दैट देयर इज समथिंग दैट यू क्रिएट on stage, some magic, something that you can create. And that was a time when I realized that it's not just about doing 4 lights here or not that. Script पढ़ना, उसमें नया क्या हो सकता है, नई क्या चीज़ आ सकती है, ये खोजना. And which is the reason why I remember एक प्ले था गैसलाइट, संजना के ग्रैंडफादर जेफरी कैंडल आए थे, तो वो करना चाहते थे। तो उसमें संजना थी, उसमें कृष्णा थे और उसमें जसिन टिकुना, ये सब लोग एक्टिंग कर रहे थे और मैं उसमें लाइट्स कर रहा था। लाइट्स करने में उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी कि उसमें एक फायर प्लेस था। अब उस फायर प्लेस को अलाइव रखने के लिए, और चूंकि वो पूरा प्ले उस गैस लाइट पे था जो फायर प्लेस के ऊपर था, तो हमने क्या किया कि हमने 200 वाट के बल्ब लिए, मैंने उसके बीच में स्टार्टर्स लगाया। स्टार्टर्स लगा के उनको हमने एक 4 बल्ब को एक छोटा सा वो तसला होता है उसमें हमने डाला, उस पर शीट डाली, उसमें कोयला डाला, कलर पेपर डाले और उसको ऑन किया। अब वो क्या होता था कि वो चूँकि 200 वाट का बल्ब था, तो वो 200 वाट का बल्ब जब ज़्यादा गर्म हो जाए तो क्या करे कि वो पेपर को और हल्का सा वो जलाए। जब वो जलता था तो उसमें से धुआं निकलता था, और वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था, बिकॉज लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि ये धुआं कहाँ से निकलता है। एंड स्पेशली वो तब होता था जब कमरे की लाइटें डाउन होती थी और वो बड़ा सस्पेंस मोमेंट होता था। द प्रोटैगनिस्ट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस एंड देयर everybody is focused kind of at that area, and suddenly you realize that the smoke is coming out from that fireplace. इसी तरह से जब मैं when I started creating, when I started doing other shows, there was a very interesting play which इलाजी did. एक प्ले था गूंज, और गूंज में हम लोगों ने क्या किया कि that was the story was about a grandfather and the granddaughter जो बहुत सपने देखती है और चाहती है कि वो कहीं जाके ना गाने गाए, बड़ी स्टार बने, इस तरह का। तो there was all fantasy and stuff like that. So what I did was, at that point of time, what I designed was a simple design. I kept it very simple, but there were 3 long curtains on stage, and there were certain cutouts which I kept at the back. जहाँ जिसको मैंने क्या किया था, कुछ मोटराइज लगा रखा था, तो वो जब वो गाने आती थी तो उसके सपनों के हिसाब से उसकी जो इमेजेस होती थी, जहाँ वो होती थी या सपना देखती थी, तो वो उन सपनों को हम इमेजेस में मैंने कन्वर्ट कर दिया था। तो वो विंडमिल चलती हुई दिखाई देती थी, कहीं पे पेड़ के बड़े बड़े इमेजेस एंड स्टफ लाइक दैट. That was a time when I created these effects for the audience. There was one more guru who I always looked up, was Tapas Sen. Tapas Da Hamesha, he used to create his effects, like those cutouts, images, all that he used to do. और मैंने ये चीज़ जमीला में भी करी। जमीला बाई में भी हम लोगों ने ऐसे ही कुछ इमेजेस पीछे क्रिएट की थी और कुछ इफेक्ट्स क्रिएट किए थे, बहुत ही अलग ढंग से। सो बेसिकली देयर वाज अ शो जो स्कूल का एक शो था आर्यवेद मंदिर का। इलाजी को शायद याद होगा, इलाजी भी परफॉर्म करने आई थी वहाँ पे 2 गाने।
वो आउटडोर शो था और उसमें वो चाहते थे कि ओपन जो हो वो ओपनिंग हो स्क्रीन पे ओम के साथ। अब उस ज़माने में तो हमारे पास वो इंटेलिजेंट लाइट्स तो होती नहीं थी और कोई तरीका नहीं था। तो मैंने क्या किया कि पीछे एक ट्रैक लगाया स्क्रीन के, ट्रैक लगा के उसके ऊपर एक लाइट रख दी। उस लाइट में मैंने क्या किया था, एक कटआउट था, एक ग्लास था और ग्लास के ऊपर हमने ओम लिखा हुआ था। अब वो जो ग्लास था वो बेवल्ड था, तो उसको जब हमने ड्रॉ किया तो उसके ना वो एजेस जो हैं वो उसके ओम के एजेस बने हुए थे जो बेवल्ड थे। और जब वो ऑन किया तो एक छोटा सा ओम पीछे से लोगों को दिखाई दिया और वो ट्रैक चलने लगा और ट्रैक चलते चलते पूरे स्क्रीन पे एक बड़ा सा ओम आया, बहुत बड़ा ओम लोगों को दिखाई देने लगा और एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड कि ये कहाँ कैसे हुआ। एंड उसमें क्या था कि वो सितारों की तरह चमकता था, बिकॉज वो बेवल्ड था तो उसके जो एजेस थे वो बिल्कुल ऐसे चमकने लगे और ऐसा लगा जैसे इट हैज़ कम अलाइव। So that was the fun at those days to do lights, which I enjoyed because I did with so many people that I realized that that the light has to be a part of the play, but it has also to move with the play. It just can't be a design where it says you set up the light and it's just finished. No, it goes beyond that. मुझे याद है एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई थी। मैं ब्रिटिश काउंसिल ने मुझे बुलाया कि टाटा NCPA में ये शो है और यू हैव टू डू द लाइट्स। एंड वो शो किसका था? वो था अस्ताद देबू का। अस्ताद देबू, यू ऑल नो, one of the most the first and eminent contemporary artist, जिनके बारे में बहुत सारी जगहों पे उन्होंने परफॉर्म किया, जैसे चाइना वॉल पे किया, एफिल टावर के पास किया एंड कई जगहों पे। तो उनका शो था। अब जब मैं पहुंचा लाइट के लिए और मुझे पता नहीं था कि व्हाट इज़ हिज डांस इज़ ऑल अबाउट एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज ऑन स्टेज एंड ही वाज रिहर्सिंग। देन आई थॉट कि मैं ये देख लेता हूँ रिहर्सल। मैं रिहर्सल देखने लगा एंड सडनली रियलाइज दैट दिस मैन इज़ ऑल ओवर द प्लेस। ही इज़ ऑल ओवर द प्लेस, मतलब स्टेज के किस कोने से किस कोने पे कहाँ ऑडियंस में कहाँ चढ़ जाएंगे कुछ पता नहीं था। मैं सोचा रही कैसे करेंगे यार इसको, कहाँ पकड़ेंगे इस सारी चीज़ को। दूसरा तरीका ये था कि फुल लाइट अप कर दें, पूरा स्टेज लाइट अप कर दें, फिर वो जहाँ जाते रहें वो अपना करते रहेंगे। तो मैं सोचा नहीं यार ये मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा। सो देन आई स्पोक टू हिम एंड आई सेड कि कैन आई गिव यू स्पेशल लाइट्स समवेयर, कैन आई जस्ट हाईलाइट्स, दीज आर द थिंग्स आई फील आई कैन हाईलाइट। एंड देन ही सेड यार इट्स इंटरेस्टिंग। एंड देन आई ऑल्सो रियलाइज दैट हाउ वन कैन despite the whole stage being lit up, and how one can when an artist is cutting spaces, how one can move those lights and make those images different in different areas in different ways. So that was a start with Astad Debu, where I did the dance shows and where I got into a very different kind of design and perceptions. उसके बाद इलाजी के काफ़ी सारे शोज़ किए हमने, कई बड़े बड़े शोज़ किए जिसमें लाइट्स के साथ साथ साउंड भी, लाइट और सेट भी करता रहा। फिर उसके बाद में अवनी, मेरी हमारी दोस्त है जो इलाजी जानती है जिनको, वो हमारे साथ पिछले 30-35 सालों से जुड़ी है। वो भी उसके भी फोक और मॉडर्न डांस को लेकर उसके शोज़ होने लगे और उस वक्त उसकी स्टेज पे एक साथ में एक 30 बाय 20 के स्टेज पे करीब 40 लड़कियां, 40 बच्चे, इतनी धमाल, मतलब कलर और खूब सारा। सर माय गॉड, ये इतने सारे लोग। And then the whole thing is that when you lit up these kind of stuff, and then you need a lot of fun and a lot of textures which are required, because उसमें इतना कलर अपने आप में होता है। So every performance and every dance, I always wanted to design it differently. I never did things where you just keep it in that one space where एक तरह की लाइट कर दी और वो आते रह जाते रहे, वैसे नहीं। I always wanted to design each song the way it should be done. That was again a very learning experience. एक अलग तरह का मज़ा आया और एक over the period of time I really enjoyed myself sitting in that light room where the darkness
and that light in front of me and that magic unraveling itself, वो जो जादू लोगों का, वो एक्टरों का आना, वो परफॉर्म करना, वो चले जाना, फेड आउट होना, फेड इन होना और सडनली वो एक्टर नज़र आना, वो सारा मैजिक मुझे ना बहुत एक्साइट करता है, आज भी करता है। आई ऑलवेज गेट वेरी एक्साइटेड और मुझे बहुत वो लगता है। दिस वॉज द जर्नी फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट। We always, as designers, we are always sitting in that darkness, you know, that light room which is totally dark with a small, light which is there on the operating table. और उस ज़माने में ये इंटेलिजेंट लाइट्स, ये इंटेलिजेंट डिमर बोर्ड्स, ये कुछ नहीं था। ये वो गोल वाले ऐसे है ना, ऐसे चक्री वाले डिमर बोर्ड्स होते थे और कुछ थिएटर में लीवर वाले होते थे। तो वो हमारा साधन हुआ करता था सिंपल। आजकल बहुत सारे वो आ गए हैं, तो हर कोई ये कहता है कि अरे फला डिमर बोर्ड चाहिए, अरीना का डिमर बोर्ड चाहिए, टाइगर का डिमर बोर्ड चाहिए और फला का डिमर बोर्ड चाहिए। और मैं कभी भी सोचता हूँ कि यार इसके बगैर भी तो हम सब लोगों ने, मेरे जितने भी सीनियर्स हैं उन सब लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया और इंटेलिजेंट लाइट और इंटेलिजेंट बोर्ड आने से ऐसा कोई बहुत चेंज नहीं हुआ। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि एज ए डिज़ाइनर एंड ऑल्सो एज एन ऑपरेटर, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दैट विच काइंड ऑफ अ बोर्ड यू गेट और व्हाट काइंड ऑफ अ बोर्ड यू गेट और व्हाट काइंड ऑफ अ टेक्निक दैट यू हैव ऑन योर बोर्ड। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपने क्या समझा है, क्या आप डिज़ाइन करते हैं और उसको आप कैसे ऑपरेट करते हैं। सो दैट वॉज द लर्निंग कर्व इन माई लाइफ। मुझे लगता है बहुत लकी रहा, बिकॉज जब मैं थिएटर में आया तो मेरे सारे सीनियर्स जो NSD के सीनियर्स, मैं NSD का नहीं हूँ मगर बॉम्बे में जब भी वो आते तो उन लोगों के प्लेस देखना, इनको बार बार परफॉर्म करते देखना, इनकी सेट टेक्निक्स, इनकी लाइट टेक्निक्स वो बार बार देखना, पृथ्वी पे देखना, तो बहुत कुछ इन लोगों के परफॉर्म करने में मैंने सीखा। ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत बारीकी से समझ में आने लगी और नादर जी के साथ भी करने लगा। उसके बाद जब बाकी के शोज़ होने लगे तो फिर मैं ये छोटी छोटी चीज़ें, लाइट बनाना, इफ़ेक्ट्स बनाना, कटआउट्स बनाना, ये सब बहुत मुझे मज़ा आता था और मैं बहुत शोज़ में करता था। इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए थी जो मैं शेयर करना चाहूँगा आज, जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक भी चुना कि वाई फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। क्या हुआ कि मैं ना SSC पास करने तक आई हैड बिकम वेरी टॉल। मैं 6 फुट 7 इंच का हो चुका था। इसलिए कभी कभी इला जी मुझे मजाक में कभी कभी कहती हैं कि अरे सलीम वो बत्ती चेंज कर दो, या सलीम को तो लाइट करने में दिक्कत नहीं होगी। मैं बिहाइंड द सीन रहता, पर मुझे बहुत डर लगता था लोगों से, क्योंकि मैं अचानक जब लंबा हुआ ना तो लोग बड़े अजीब ढंग से बिहेव करने लगे, अजीब ढंग के कमेंट्स, अजीब ढंग के मजाक। मुझे बड़ी कोफ्त होती थी, वेरी अनकंफर्टेबल। एंड मुझे लगा कि ये मैं कब तक चलता रहेगा। मैं उस वक्त थिएटर कर रहा था। फिर मैंने कटारे को कहा यार मेरे को एक्टिंग करनी है। तो वो भी सोचा यार ये इतना लंबा चढ़ंग आदमी, इसको मैं कहाँ स्टेज पे उतारूँ। वो भी सोचिए पृथ्वी थिएटर की स्टेज, ट्रस्ट है जिस पे ऑडियंस आपके बिल्कुल करीब बैठी होती है, उस पर एक इतना 6 फुट 7 इंच वाला लंबा आदमी उनके सामने खड़ा हो जाए तो क्या हाल होता होगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं करूँगा। और मुझे उन्होंने छोटा रोल दिया। अब चक्कर ये था कि मैं लाइट्स भी कर रहा था, वो नागरिक वाले रोल होते हैं वो रोल कर रहा था मैं, और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ माई कॉम्प्लेक्सेस। तो मैंने वो रोल करना शुरू किए, पर साथ साथ मुझे लाइट भी करनी थी। अब वो सीन में जहाँ मैं नीचे जा रहा हूँ तो वो कैसे मैनेज होंगे। तो पृथ्वी थिएटर में हमारा एक टेक्नीशियन था भगू। तो भगू को मैं कहता था, भगू तू लाइट बोर्ड पे बैठ जा और तू मुझे देखते रहना। उसमें जहाँ मुझे एरिया में जहाँ कुछ लाइट चाहिए तो मैंने वो कैरेक्टर ऐसा किया था कि मैं अपना हाथ उठाता और हाथ नीचे करता, और जब भी मैं हाथ उठाता तो उसको मालूम था कि मेरी लाइट और ऊपर जानी है, या अगर मैंने उसको इशारा किया तो वो लाइट नीचे आनी है और कब फेड आउट होना है।
ये मेरा और उसका कम्युनिकेशन था, और यही मेरा एक मैंने अपनी छोटी सी एक्टिंग का वो बना रखा था कि मैं एज ए नागरिक मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। इट वॉज हिलेरियस। ऐसे मैंने 2-3 प्लेस किए जिसमें मैं लाइट्स भी करता था और एक्टिंग भी करता था। मुझे याद है एक बार क्या हुआ कि हम लोग NCPA एक्सपेरिमेंटल में एक प्ले कर रहे थे, बांछाराम बांछाराम हम कर रहे थे। उसमें कई सारे नागरिक हैं। नागरिक में एक नागरिक मैं भी बना हुआ था। अब एक्सपेरिमेंटल थिएटर में जो सब लोग आप लोग जानते होंगे कि थिएटर में वो लाइट रूम जो है वो ऊपर है और बिल्कुल वो सीढ़ियों के पास ऊपर उसकी एक सीढ़ी है स्टीप सी। अब मैं रोल कर रहा हूँ और मैंने धोती पहन रखी थी। अब धोती पहन रखी, मैं अपनी क्यू के लिए निकला और मैं जैसे वहाँ पहुँचा कि क्या हुआ कि मेरा पैर धोती में आया तो मैं वहीं अटक गया। अब मेरी लाइन आ गई तो मैंने वहीं से अपनी लाइन बोल दी। वहीं से मैंने अपनी लाइन बोली और फिर सारे लोगों को लगा ये आवाज़ कहाँ से आई, और देखा मैं वो लाइट रूम की ना डोर से उतर रहा हूँ नीचे, और अपनी लाइन भी बोल रहा हूँ, बोलता चला जा रहा हूँ, और फिर मैंने एंट्री कर ली। और मुझे इतना मज़ा आया था वो करके, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट आई डिड टू माई सेल्फ ओपनड मी अप एज अ ह्यूमन बीइंग। I could get rid of all my complexes, and I realized then that this was my darkness, which theatre took me out from and brought to that light which I wanted to see. And that is a journey that I could cover in those 2 years when I did acting with Om Katare's couple of 4-5 plays. I did नादाजी's प्लेज, उनके भी 2-3 प्लेज मैंने किए। और उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात हुई थी जो मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। जब मैं वो प्ले कर रहा था तो उसमें भी लाइट कर रहे थे और आनंद मिश्रा थे जो लाइट करते थे और मैं करता था। उसमें एक छोटा सा रोल था ज़मींदार का। अब वो ज़मींदार को गाना था और मैं सबसे मतलब बेसुरा इंसान, पर नादर जी कहने नहीं तुम गा लोगे, बड़ा छोटा सा है तुम गा लोगे। तो मैंने कहा मैं कैसे गाऊंगा, मैं तो मतलब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो बोले नहीं हो ऐसा कुछ सुरूर का चक्कर नहीं है, पर तुम कर लोगे क्या, तुम करो। तो मैंने कहा ठीक है ये भी चैलेंज ले लेते हैं। तो मैंने वो ले लिया। अच्छा, म्यूज़िक पिट में सुनील सिन्हा या कभी नादा जी बैठती थी तो उन्होंने मुझे रिहर्सल में ट्रेन किया था कि ये की जो है सा की जो की है वो जब दबेगी ना तब तुमको गाना गाना है। तो वो रिहर्सल कर ली थी सिर्फ उस की। जैसे वो की बजती थी एंड देन आई यूज्ड टू सिंग दैट सॉन्ग। वो गाना था मैं शायर तो नहीं। वो गाना मैं गाता था और वो कई सारे शोज़ हमने किए उसकी रिहर्सल्स में अपना टेम्पो में बैठे हुए करता रहता था। रिहर्सल में जब पहुंचा तब करता रहता था। एंड वो मैंने शो किया और वो करीब मेरे ख्याल से एक 8-10 शोज़ मैंने किए होंगे जिसमें मैंने गाना गाया। सो आई कैन क्लेम दैट आई हैव ऑल्सो सung इन थिएटर। वो एक मेरा एक एक्सपीरियंस रहा बहुत बढ़िया। सेकेंडली ऑपरेटिंग लाइट्स की हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि हम लोग इसकी डिज़ाइन की तो बात हम करते ही हैं। क्योंकि डिज़ाइन जब करते हैं तो हम स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार रिहर्सल्स देखते हैं, कैसा सेट है, डायरेक्टर क्या चाहता है, किस तरह की ब्लॉकिंग है, किस तरह की मूवमेंट्स है, एंड देन अकॉर्डिंगली उसमें ये कोशिश रहती थी मेरी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिहर्सल्स देखूं, जो कि पता नहीं आजकल लोग रिहर्सल्स देखना नहीं चाहते। वो एक बार देख ली रिहर्सल और वो डायरेक्ट पहुंच गए और कर ली। हमारी समझ में नहीं आता हमको, तो जब तक रिहर्सल नहीं देखो 10 बार नहीं देखो तो समझ में नहीं आता। स्क्रिप्ट कम से कम 4-5 बार 6 बार 10 बार पढ़ ली। उसके बाद हम जाते थे कि भाई चलो ये डिज़ाइन होगा। But the most important part was the light operating. You have done your stuff, but how would you operate? How would you make sure that your scene ends correctly, your scene begins correctly? How would you let one transition happen to another? How would you take that one full lit up scene to a spot which is there, then an actor has to come, the marking on which the actor comes,
दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आई थॉट इज़ बहुत ही ज़रूरी है किसी भी लाइट डिज़ाइनर के लिए भी जानना कि क्यों है। और सेकेंडली मैं क्या करता था कि सारी लाइटें मैं कभी भी प्रीसेट उस तरह से नहीं होता था कि 4 लाइटें को ब्लैक बना लिया वो कर लिया, नहीं वो नहीं, मैं हमेशा लाइटें खुली रखता था अपनी, बिकॉज मुझे मूवमेंट बहुत पसंद है लाइट्स में, स्टैटिक नहीं रखता मैं। तो मैं वो कर रहा था। और मुझे याद है मैंने जब पर्ल पदमसी के साथ में JB पेटिट स्कूल का एक शो किया। उस ज़माने में स्कूल के बहुत शोज़ करता था और इसीलिए इशिता का स्कूल था आर्यवेदा मंदिर, इशिता अरुण इला जी की बेटी हैं, और उसके स्कूल के शोज़ करने के बाद में मुझे इशिता ने इला जी से मिलवाया कि मम्मी सलीम अंकल लाइट्स करते हैं। उस पर्ल पदमसी के साथ जब मैं शो कर रहा था, विद देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू नो दैट मैं लाइट कर रहा था। मैंने कहा कि मैं ऐसे जनरल रखूँ, मैंने पर्ल को कहा क्योंकि बच्चे हैं, लाइट में उनको दिक्कत होगी। वो बोली नहीं 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 नहीं, यू डिज़ाइन इट द वे इट इज़ टू बी डिज़ाइन बिकॉज एंड यू गिव देम मार्क दे विल कम। मैंने कहा बट वुड दे अंडरस्टैंड द डार्कनेस? दे सेड यू डोंट वरी अबाउट दैट, दे विल डू इट, यू जस्ट गिव देम द मार्क्स एंड ट्रस्ट मी। एक एक बच्चा उस अंधेरे की फेड आउट में जाता और आता तो मार्क पे होता। वो हर बच्चे ने कभी मार्क मिस नहीं किया। और मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा, सॉरी मैं एक बीच में डाल रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा वो आया था। खैर जब हम कर रहे थे एक शो, उसमें क्या हुआ कि एक बच्ची स्टेज पे आती है और उसके हाथ में एक पर्टिकुलर प्रॉप्स होना था, और पर्ल मेरे बगल में बैठी थी, बगल में बैठी थी, और वो पर्ल बैठी थी, और अचानक जो है वो लड़की जब स्टेज पे आई तो उसके हाथ से वो चला, प्रॉपर्टी रह गई उसकी। अब मैंने पर्ल की तरफ देखा, पर्ल ने कहा कि अरे यार ये तो प्रॉपर्टी भूल गई। बट ट्रस्ट मी, without even we realizing or the teachers in the wing realizing, there was this one of the kid. What I used to do is that the lights used to concentrate and bring it into a spot. While I was doing that, there was this girl from the wing. She just picked up the prop and she came and she gave it to this kid and she left. It was so surreal. मतलब मज़ा आ गया देखकर उसको, मतलब बच्चों के साथ। और आज मुश्किल सॉरी ये है कि आजकल के एक्टर को मार्क देने के बाद भी वो लाइट पे नहीं आते। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ये कब होगा, कैसे करेंगे लोग। अच्छा मेरे ख्याल से शायद क्वेश्चन एंड आंसर का टाइम है। सो आई डोंट नो हु ऑल आर हियर, या यहाँ पे कोई है भी या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि इलाजी तो दिखाई दे रही हैं। इलाजी आदाब। तो whatever, अगर किसी के पास कोई सवाल हो या कुछ हो, और अगर नहीं है तो मैं इफ़ यू वांट आई कैन कंटिन्यू। जयदेव, इफ़ यू फील आई नीड टू कंटिन्यू जस्ट लेट मी नो, बिकॉज आई थिंक यू टोल्ड मी हाफ एन आवर। मेरे पास कहने के लिए इतना कुछ था कि मैं भूल गया कि इट इज़ नियरली 45-40। सो कैन यू सेंड मी अ मैसेज जयदेव दैट आर यू देयर? Hello, hi. So anyway, अंजुला जी आदाब। आप शायद एक सवाल कुछ आपने पूछा था, बोलते चला गया मेरी बातों में, तो अगर आप फिर से पूछ ले तो मैं देखता हूँ वो है, अगर इफ़ यू कैन राइट इट अगेन। द अदर थिंग दैट हमको, एक तो थिएटर के टेक्नीशियंस जितने हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लाइटिंग सिखाई। अवनी हाय, आदाब इला जी। एक तो टेक्नीशियंस जितने भी थिएटर के टेक्नीशियंस हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत लाइटिंग सिखाई। उन बहू से लेकर, शिवा से लेकर, मधु से लेकर, इन सब लोगों ने हर थिएटर में, चाहे कैलकाटा हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कहीं भी हो, पर और उससे ज़्यादा हमें सिखाया थिएटर वालों ने खुद। थिएटर वालों ने यूँ सिखा दिया क्योंकि वो कभी किसी से पूछते नहीं कि थिएटर डिज़ाइन करते वक्त या स्टेज डिज़ाइन करते वक्त में कैसा होना चाहिए, टेक्निकल के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, वो बना देते हैं। और फिर हम पहुंचते हैं लाइट करने के लिए, अपना शो करने के लिए, और हमें पता चलता है कि ये चीज़ यहाँ से नहीं हो सकती, यहाँ लाइट बार नहीं है, यहाँ पे डिमर नहीं है,
यहाँ पे आपको सिर्फ 4 लाइटें मिलेंगी, आपको वो नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको उसको ही करना होगा। तो हम लोगों को, हम टेक्नीशियंस को ये समझ में नहीं आता, ये डिज़ाइन तो हमने किया, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें। तो थिएटर वालों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज उन्होंने हमको प्रिपेयर कर दिया कि भाई हम आपको बिल्कुल ना सबसे गंदी से गंदी सिचुएशन देंगे और आप लोगों को उसमें काम करना है। आई थिंक दैट वाज अ लर्निंग कर्व फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हर थिएटर में कुछ नहीं होता। वो डिमर बोर्ड कभी सर्विस नहीं होते, कभी चीज़ें साफ़ नहीं होती, लाइटें कभी चल नहीं रही होती है। आपकी जो लाइटें वहाँ लगी हैं, जो उन्होंने लगा दी है, आपको उन्हीं को यूज़ करना है, आप उसको हिला नहीं सकते, आप उनको कुछ नहीं कर सकते उसका। एंड इन दैट यू शुड डू दैट। हाँ दिनेश, हाय दिनेश, फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री आफ्टर कोरोना, अरे एब्सोल्युटली फाइन, कुछ नहीं है, ये 2-4 महीने की बात है एंड वी विल बी बैक अगेन इन एक्शन। थिएटर देखो यार, थिएटर ऑनलाइन नहीं हो सकता, थिएटर हैज़ टू बी डन ऑन स्टेज विद लाइव ऑडियंस। जैसे राकेश बेदी भी कह रहे थे कि हमें ऑडियंस नहीं मिलेगी जब तक हम कुछ कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से हर एक्टर हर टेक्नीशियन इस बात का कायल है कि वो परफॉर्मेंस करे, वो थिएटर करें और थिएटर में ऑडियंस हो और वो लाइट, वो मैजिक, वो जगमग, वो सब रहे, वो तभी हो सकता है दिनेश। और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि ये 2-4 महीनों में किसी के स्पिरिट्स डाउन होंगे या हमारी ऑडियंस भाग जाएगी या हमारे लोग थिएटर नहीं आएंगे डर के मारे। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ ज़रूर है कि हम वील ऑल हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू कम टू थिएटर एंड डू स्टफ अ लिटिल डिफरेंटली। दूसरा, मेरे ख्याल से मेरा टाइम अप हो रहा है, तो मैं साइन ऑफ करूँगा आप सब लोगों के साथ। इट वाज रियली नाइस। आई थिंक आई जस्ट स्पोक आई डोंट नो व्हाट डिड आई से, बट प्रॉब्ली शायद आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट सेशन जो है वो एक्टर डायरेक्टर विजय केंकरे जी का सेशन है 6 बजे का। प्लीज़ उस पर लॉग इन करिए। एंड आई वुड लाइक टू थैंक जयदेव, Coconut and KU for giving me this opportunity to come and speak to you guys. बहुत मज़ा आया बात करके, और ये एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से और डांस और म्यूज़िक शो इज़ मोर इंटरेस्टिंग। अरे अंजुला जी, सारे मतलब जो प्लेज़ हैं या डांस शोज़ हैं या इवेंट्स के शोज़ हैं, कॉर्पोरेट्स इवेंट्स के शोज़ हैं, इन सब में ना नया करने का मौका मिलता है। एंड वो सब अलग हैं। थिएटर की एक अपनी डिसिप्लिन है और डांस की एक अपनी डिसिप्लिन है, कॉर्पोरेट्स की अपनी डिसिप्लिन है, और उसमें ना सब में अलग अलग ढंग से अप्रोच करनी पड़ती है चीज़ों को। कॉर्पोरेट्स के लिए बिल्कुल अलग ढंग से अप्रोच करना पड़ता है। तो डिज़ाइनिंग तो बहुत बदलती है और वही बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हर बार जब हम डिज़ाइन बदलते हैं और हम नया शो करते हैं, और एक ही शो जब हम बार बार भी करते हैं, तब भी हम लोग नई नई चीज़ें करते हैं। जैसे मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब भी मैं एक शो करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ मुझे नया चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ नया उसमें दिखना चाहिए। सो एनीवे, आई थिंक माई टाइम इज़ अप। मैं सबको बाय बाय कर दूँ। थैंक यू दिनेश, इला जी, अंजुला जी और विनय, कोकोनट एंड एवरीबडी, एंड चाय वाई रंगमंच। थैंक यू वेरी मच। I'll just sign off. Thank you so much. Bye.